पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। आज फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। पेट्रोल प्रति लीटर 27 पैसे महंगा हुआ है, तो वहीं पेट्रोल के दाम 95 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर पहुंच गए हैं। साथ ही साथ डीजल के दामों में भी 31 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है, जिससे डीजल के दाम 87 रुपए 69 पैसे प्रति लीटर पहुंच गए हैं। राजधानी जयपुर में 95 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल पहुंच गया है, तो वहीं 31 पैसे प्रति लीटर डीजल महंगा हुआ है, जिससे डीजल के दाम राजधानी में 87 रुपए 69 पैसे प्रति लीटर पहुंच गए हैं। लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है। उपभोक्ता की जेब पर कहीं न कहीं इसका भार बढ़ रहा है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान लोगों को एक और बड़ा झटका लगा है। सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में सीधे 50 रुपए का इजाफा कर दिया है। इसके बाद दिल्ली में 14 किलोग्राम का घरेलू गैस सिलेंडर 769 रुपए का हो गया है। बढ़ी हुई कीमतें रविवार रात 12 बजे से लागू हो चुकी है। गैस सिलेंडर के दाम फरवरी में दूसरी बार बढ़ाए गए हैं। इससे पहले 4 फरवरी को बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर 25 रुपए महंगा हुआ था। अब 10 दिन बाद गैस सिलेंडर की कीमत 50 रुपए और बढ़ा दी गई है। इसका मतलब यह हुआ कि फरवरी महीने में अब तक घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 75 रुपए बढ़ाए जा चुके हैं। लगातार गैस के दाम भी बढ़ रहे हैं, तो साथ ही साथ पेट्रोल डीजल के दामों में भी इजाफा देखा जा रहा है। पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए, जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता बीके शर्मा। बीके शर्मा, लगातार पेट्रोल शतक की ओर दौड़ लगा रहा है, तो वहीं साथ ही साथ बैक टू बैक गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? ये सीधा सीधा आशीष ये प्रहार है आम उपभोक्ता के ऊपर। और इसमें एक और मैं जानकारी आपको दे दूं कि ये मासिक समीक्षा बैठक हुआ करती थी पेट्रोलियम कंपनियों की जी। और ये समीक्षा बैठक किसी भी जो भी महीना है उसकी आखिरी तारीख को होती थी और उसमें जो भी फैसले लिए जाते थे, कीमतें कम करना या बढ़ाना, वो जो नया महीना होता है उसकी पहली तारीख से शुरू होता था जी। लेकिन अभी भी इस बैठक का नाम दिया जा रहा है कि मासिक समीक्षा बैठक, लेकिन महीने में 2 बार ये बैठक होने लगी है। दिसंबर में भी ऐसा ही हुआ कि इन्होंने 2 बार ये बैठक की और 2 बार महीने में दाम बढ़ाए गए एलपीजी के। तो ये जो पैटर्न है, जो सिस्टम है, परंपराएं हैं, वो भी लगातार टूट रही हैं और अब महीने में 2 बार दाम बढ़ाए गए। यानी कि अब एलपीजी सिलेंडर पर इससे पहले जो 31 जनवरी है उसको जो मासिक समीक्षा बैठक हुई थी उसमें 25 रुपए बढ़ा दिए और अब 50 रुपए बढ़ा दिए। यानी इस तरह से 2 बार ये कीमतें इस महीने में बढ़ चुकी हैं और मासिक समीक्षा बैठक भी 2 बार हो चुकी है जी। तो ये सारी चीजें बदलाव हो रहा है। अब इसको मासिक समीक्षा बैठक तो कह ही नहीं सकते क्योंकि ये पखवाड़ा समीक्षा बैठक हो गई, क्योंकि हर 15 दिन में अब ये दाम बढ़ाने लगे। तो ये क्या सिस्टम है, क्यों है? सरकार की ओर से इसके बारे में कोई जो सफाई है नहीं दी जा रही, जो जानकारी भी उपभोक्ताओं को नहीं दी जा रही कि आखिर ये सब क्यों किया जा रहा है और ऐसी कौन सी मजबूरी है। क्योंकि पेट्रोलियम कंपनियों के पास भी देखा जाए तो इतना ज्यादा कोई अतिरिक्त भार नहीं है और सरकारों की ओर से भी वेट कम किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि उपभोक्ताओं को राहत दे। तो सीधा सीधा पेट्रोलियम कंपनी राहत क्यों नहीं दे सकती? क्या ये पेट्रोलियम कंपनियां सरकार के अधीन नहीं है? क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र की ये कंपनियां हैं जो अभी भी सरकार के अधीन ही काम करती हैं। जो तीनों पेट्रोलियम कंपनियां, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, लेकिन इनमें यहाँ किस तरह से मोनोपोली है, मनमर्जी है या क्या इसके अंदर सिस्टम है, इसको लेकर सरकार को भी इसमें स्पष्ट करना चाहिए जनता के सामने। और 100 रुपये लीटर के आसपास का ये है तो ये आम उपभोक्ता के लिए तो बहुत जबरदस्त भार है और मुश्किल का दौर है आशीष।
बिल्कुल बीके शर्मा, कोरोना महामारी से जनता जूझ के निकली है। केंद्र सरकार ने बजट पेश किया है, लेकिन बजट पेश करने के बाद ही लगातार बजट बिगड़ता जा रहा है। आम उपभोक्ता की रसोई का बजट बिगड़ता जा रहा है। आम उपभोक्ता की जेब पर पेट्रोल और डीजल से भार बढ़ता जा रहा है। रसोई का बजट बिगड़ता जा रहा है लगातार। तो ऐसे में कहीं न कहीं इन कीमतों पर लगाम लगना जरूरी है, क्योंकि लोगों के रोजगार छिन रहे हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, इनकम के सोर्स कम हो रहे हैं और लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। क्या कहेंगे? आप देखिए कि सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग की एक मुहिम चलाई थी कोरोना के खिलाफ, ताकि जनता को कोरोना से बचा जा सके। तो उसके लिए लोगों ने जो सार्वजनिक क्षेत्र की जो वाहन व्यवस्था है, रेल है या बसें हैं, उनसे उनकी जगह निजी वाहनों से यात्रा करना की कोशिश की, और ये भी एक तरह से सरकार की गाइडलाइन थी। तो लोग उसको पालन कर रहे हैं। तो इस चक्कर में ये गाड़ियां कीमतें उसमें गाड़ियों की बिक्री ज्यादा हुई है। 2 व्हीलर 4 व्हीलर लोगों ने ज्यादा परचेज किए हैं, ताकि वो अपनी यातायात अपने निजी वाहनों में कर सके। लेकिन उसके साथ साथ ही ये पेट्रोल और डीजल की कीमतें उनकी बढ़ गई। जरूरी नहीं है कि उन सबको उस वाहन की जरूरत थी। उसकी वो हो सकता है सार्वजनिक जो वाहन व्यवस्था है उसी से वो काम चलाता आम आदमी, लेकिन उसे मजबूरी में खरीदना पड़ा। तो एक तो ये उसकी लागत बढ़ी, और ऊपर से पेट्रोल और डीजल के दाम आपने बढ़ा दिए। कोरोना के दौरान उद्योग धंधे, व्यापार, नौकरियां, वेतन में कटौती हुई है, नौकरियां गई हैं, तो वो एक अलग से परेशानी है। तो ये सब तमाम चीजों को देखते हुए सरकार को इस समय ये पेट्रोल की और डीजल की कीमतें बढ़ाना आम उपभोक्ता के ऊपर सीधा प्रहार है। बहुत मुश्किल का दौर है आम उपभोक्ताओं के लिए। आशीष जी बिल्कुल, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता बीके शर्मा, जिन्होंने बताया कि आम उपभोक्ता परेशानी में आ गया है। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम एक महीने में 75 रुपए से ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं, तो वहीं पेट्रोल शतक बनाने की ओर लगातार दौड़ लगा रहा है।